हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां पर इस वक्त ताजा हालात क्या है? जी देखिए, यहाँ पे ग्राउंड फोर्स जो है वो मुस्तैदी बढ़ा रही है इजराइल गाजा सीमा पर। लेकिन इस बीच एक अहम बयान आया है। यूएन में इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि जो इजराइल है वो गाजा पर कब्जा नहीं चाहता, लेकिन हमास को खत्म करने की उसकी कोशिश जरूर है। और ये जो बयान आया है वो काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे ग्राउंड एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, उससे अंदेशा लग रहा था कि 2005 की स्थिति जिस तरह की थी उसके पहले उसी तरह से एक बार फिर से हो सकता है कि इजराइल जो है गाजा पर कब्जा करे। लेकिन एक ऑपरेशन करके लौट आने की जो मंशा है वो इजराइल ने दिखाई है, और हमास का खात्मा जो है, उसकी मिलिट्री पावर का खात्मा जो है वो इजराइल के एजेंडे पर है। और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में जो बयान दिया है वो बिल्कुल जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके बयान के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमास है उसका खात्मा जरूरी है, लेकिन उनको भरोसा है कि इजराइल जो है वो जो युद्ध करेगा युद्ध के नियमों के तहत करेगा। और जो मानवीय एक संकट की स्थिति गाजा में पैदा हुई है और जिसको लेकर तमाम देश जो है वो कंसर्न जता रहे हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जो क्या इजराइल जो है वो वहां मानवीय मदद पहुंचने देगा। इजिप्ट में मानवीय मदद की खेप आकर रुकी हुई है, राफा बॉर्डर से उसको क्रॉस कराया जाना है, लेकिन इस बात की इजाजत अभी इजराइल की तरफ से नहीं मिली है। राफा बॉर्डर को आज कुछ घंटों के लिए खोला जा रहा है, इस तरह की जानकारी भी आई है। और उसमें खासतौर पर जो गाजा पट्टी में रहने वाले जो विदेशी मूल के नागरिक हैं उनको वहां से निकलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। और इस बात का फैसला काफी ऐसे दबाव के बाद लिया गया है, क्योंकि तमाम देशों के राजनयिक जो हैं और जो वहां से निकलना चाहते हैं या जो वहां पर बैठकर अपने अलग अलग जो एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के लिए जो काम करते हैं उनको वहां से निकाले जाने की कोशिश जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है। और उस बाबत ये जानकारी आई है। एक अहम बयान जॉर्डन की तरफ से भी आया है, और उसमें ये कहा गया है कि अगर जो इजराइल जो है वो गाजा पर हमला करता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होगी। हालांकि जॉर्डन ने एक बीच का रास्ता लेते हुए ये भी कहा है कि जो हमास ने जो हमला किया उसकी भी निंदा होनी चाहिए, और इजराइल ने जिस तरीके से वहां जो ह्यूमैनिटेरियन एक संकट पैदा हुआ है उस बात की भी निंदा होनी चाहिए। तो जो दुनिया की डिप्लोमेसी है वो अलग अलग तरीके से घूम रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं कई देशों के दौरे पर जाने के बाद आज वापस यहाँ इजराइल उनके आने की खबर है। ये भी जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अगले कुछ दिनों में इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तो आसपास के जो देश हैं उनको समझकर और उनको समझाकर और फिर इजराइल किस तरह के कदम आगे उठाए, इस बात की तैयारी लगती है। और इसीलिए जो ग्राउंड ऑपरेशन जो कि इसी सप्ताह के अंत में शुरू होने की बात की गई थी वो अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। तो इजराइल भी पूरे माहौल को समझ लेना चाहता है। बेशक इजराइल के पास सैन्य ताकत बहुत है, लेकिन एक साथ कई मोर्चा खुल जाने पर उसको बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेबनान सीमा पर जो सैन्य जो हलचल है वो काफी तेज है। एंटी टैंक मिसाइल से भी हिजबुल्लाह की तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, जिसका जवाब जो इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि वो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध नहीं चाहता इजराइल। अगर हिजबुल्लाह संयम बरते तो वो अपनी सीमा पर जो एक यथास्थिति है वो बनाए रख सकते हैं। तो जो रणनीतिक तौर पे, सैन्य रणनीति के तौर पे जो ग्राउंड पे जो कुछ हलचल चल रहा है, उसके अलावा कूटनीति के तौर पे जो हलचल चल रहा है, उन सबों का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। क्या गाजा पट्टी के लोगों को पानी, दवा, खाना ये सब मिल पाता है? कल ही हमने ये सुना था कि इजराइल जो है वो दक्षिणी गाजा के इलाके में पानी सप्लाई को जो है वो बहाल कर रहा है, लेकिन बहाल हुआ है या नहीं ये जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। और इन सब बातों के बीच जो आपने बताया कि कितनी तादाद में गाजा में जो आम शहरी हैं वो मारे गए हैं, उनको एक समय सीमा दी गई थी कि वो निकलकर दक्षिणी गाजा के इलाके में जाएं। हालांकि हमास की तरफ से आरोप लगाया गया कि उस रास्ते पर भी इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। हालांकि इजराइल ने कल ही साफ किया कि उस इलाके पे वो बमबारी नहीं करेगा जहां से लोग निकलकर जा रहे हैं, और ये भी कहा, आरोप लगाया कि हमास लोगों को निकलने नहीं दे रहा क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे, एक मानवीय ढाल के तौर पे उनको इस्तेमाल करना चाहता है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सैन्य तैयारी भी चल रही है, कूटनीतिक कोशिशें भी जारी है, लेकिन नतीजा क्या निकलकर सामने आता है देखने की बात होगी। एक आखिरी बात कि बंधक संकट की जहां तक बात है, तो अगर हमास बंधकों को रिलीज करता है तो माना जा सकता है कि जो एक स्केल डाउन है, जो तनाव का आलम बिल्कुल बढ़ा हुआ है, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन ये हमास पर है कि क्या वो बिना शर्त बंधकों को छोड़ने को तैयार होता है या नहीं। जी उमा, जिस
तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि मानवीय जो नियम है उनकी अनदेखी यहाँ पर हो रही है, साफ तौर पर दिख रहा है। वो आपने ये भी बताया कि जो मदद पहुंच गई है उसको रिलीज करने के लिए अभी तक इजराइल की तरफ से नहीं कहा गया है। बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। जिस तरीके से युद्ध की जो स्थिति है उसे उमा कहा यह जा सकता है कि स्थिति अभी फिलहाल तो शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है। यूनिसेफ ने भी कहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या इजराइल का रुख किस तरफ रहेगा? जी देखिए, युद्ध विराम की बात जो है वो कई तरफ से कही जा रही है और चीन ने भी अपना बयान दिया है, रूस की तरफ से भी बयान आया है और ये कहा जा रहा है कि जो मानवीय आधार पर युद्ध विराम जो है वो किया जाए, क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो आम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बड़ी तादाद में उनकी जान जा रही है। हमास ने जो हमला किया उसमें इजराइल के 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से हो रहा है तो गाजा पट्टी में भी उसकी जद में आकर बहुत सारे लोग जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गाजा पट्टी में तमाम जो सप्लाई है वो इजराइल के ऊपर निर्भर करता है। जो केरम सलोम बॉर्डर है वहां से तमाम जो सप्लाई है वो जाता रहा है, लेकिन इस हमले के बाद तमाम सप्लाई रोक दी गई और उसके बाद से ही वहां पे खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम तरह के ईंधन और जो बिजली है उसकी भी संकट जो है वहां पर हुई है। हॉस्पिटल में वहां पे 24 घंटे से कम का ईंधन बताया जा रहा है। जो जान बचाने के उपकरण है वो कई दिनों से वहां पे काम नहीं कर रहे हैं और ऐसे में जो घायल होकर इलाज के लिए आते हैं उनका इलाज जो है वो नामुमकिन होता है। लेकिन जो बेसिक जरूरत की चीज है, मूलभूत जरूरत की चीज है, खाना पीना और दवा, इन सब चीजों से जो गाजा पट्टी के लोग हैं उन तक वो मैसर नहीं है, पहुंच नहीं पा रहा। तो क्या दुनिया के देशों का दबाव, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का जो दबाव है वो इजराइल पे काम करता है या नहीं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि हमने 2 दिन पहले इजराइल के बिजली मंत्री का एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मानवीय मदद किस बात की, अगर मानवीय मदद की बात हो तो पहले हमास जो है वो जो बंधक है उसको छोड़े। तो ये बात आकर यहाँ टिकती है कि क्या बंधक संकट पर कोई एक समझौता हो पाता है। जिस तरह की मध्यस्थता की बात अलग अलग देशों की तरफ से की जा रही है, अमेरिका जिस तरह से कोशिश में जुटा है कि बंधकों को छुड़ाया जाए, अगर हमास जो है बंधक को छोड़ने को तैयार होता है तो इजराइल भी अपनी तरफ से अपने रुख में नरमी ला सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये होगा तो कब होगा और उस समय तक जो क्या सैन्य कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी या तब तक इजराइल जो है अपने सैन्य ऑपरेशन को जो जमीनी हमला करने वाला है उसको रोक कर रखता है।